त्योहारों पर राजनीति फिर गर्मा गई। महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर बयानबाजी ने नया मोड़ ले लिया। एक तरफ है राज्य सरकार के मंत्री नीतीश राणे, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक आयोग। सवाल सिर्फ सलाह का नहीं, सोच का है। मंत्री नीतीश राणे ने सवाल उठाया कि हमारे त्योहारों के वक्त फोकट में सलाह दी जाती है, वो लोग बकरीद के समय सलाह क्यों नहीं देते। इसी श्रृंखला में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने इस बयान को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्यारे खान का तीखा रिएक्शन आया। उन्होंने कहा, नेता बयान देने से पहले जुबान नहीं, जमीर से पूछे। बकरीद हो या दिवाली, हर त्योहार मोहब्बत का पैगाम देता है, नफरत का नहीं। इसी श्रृंखला में खास बातचीत की प्यारे खान, इनसे आइए डालते हैं एक नजर। नीतीश राणे जो मंत्री है, उन्होंने फिर एक बार एक बयान किया है बकरीद से पहले, और जिससे हम देख रहे हैं कि दो समुदाय में कहीं ना कहीं फिर जो है विवाद होने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि वर्चुअली बकरीद क्यों नहीं, ऐसा उन्होंने एक सवाल उपस्थित किया है। हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे इसमें? देखिए, ऐसा इस्लाम में कहीं भी नहीं कहा गया है कि बकरा ही काटना चाहिए, लेकिन कैसा है कि कुर्बानी किसी न किसी चीज की, हमको हमारी जो सबसे अजीज चीज होती है उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बकरे की या गोवंश की या मुर्गे की या ऊँट की कुर्बानी, ऐसा नहीं है, ये पता ही नहीं लोगों को। लेकिन जो क्या है, जो जिस हिसाब से जो गरीब होता है वो उस हिसाब से अपने अपने तरीके से कुर्बानी देता है। जैसा कोई बकरा पालता है घर में, साल भर पालता है, फिर उसके बाद उसकी कुर्बानी करता है। तो अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना ये कुर्बानी, दूसरे को तकलीफ देके कुर्बानी करना ये कुर्बानी नहीं है। तो और नीतीश राणे जी जो इस तरीके से बयान देते रहते हैं, तो पहले उनको इस्लाम को पढ़ना चाहिए कि भाई क्या है एक्चुअल। और जो मुसलमानों के बारे में बोलते कि बार बार ये पाकिस्तानी पाकिस्तान, अरे भाई जो बेईमान थे वो चले गए पाकिस्तान, जो ईमानदार है वो हिंदुस्तान में, तो इनके बारे में मत बोलो। और ये सबके, और बार बार जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का नाम लेके जो बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है। वो ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। आप उनकी छवि को खराब करें। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, देवेंद्र जी को, कोई महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत, पूरा विश्व जान रहा है आज, तो उनके कामों की वजह से जान रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर बार उनका ये भी कहना होता है कि हिंदुओं का एजेंडा जो है वो बीजेपी चला रहा है और हम उसे ही प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है। इनके जैसे लोग बीजेपी को जो बदनाम कर, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर आप देखो तो वो सूफी कॉरिडोर बनाने पे काम कर रहे हैं। क्या जरूरत थी? हिंदुओं का एजेंडा चलाते। तो ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारे काम। अभी महाराष्ट्र में पिछले बार देवेंद्र जी की सरकार थी, ताजबाग को 132 करोड़ रुपए मिले, उसको भी बनाया ना ताजबाग को। तो ये सब बिल्कुल ये गलत चीज। इस वक्तव्य को लेकर आप शिकायत करने वाले हो? हाँ बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिलूंगा और बताऊंगा कि ये आपके विकास के एजेंडे को रोकना चाहते हैं। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि गोवंश को लेकर भी बातें सामने आ रही है। उस दिन जो है बहुत सारे कत्ल खाने भी बंद रहने वाले हैं। नहीं, अच्छा है। देखिए, प्रशासन, हमारा प्रशासन से कोई ये नहीं, प्रशासन को कानून के हिसाब से सारे काम करने चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। सर, मैं समस्त मुस्लिम समाज को बोलूंगा कि सारे प्रशासन का सहयोग करे, जो यहाँ का कायदा है उसके हिसाब से हमको दूसरों का ख्याल रखते हुए अपनी कुर्बानी करें। पास ही में बकरीद का त्योहार आने वाला है, क्या बताना चाहोगे? मैं समस्त मुस्लिम समाज को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अच्छे से दूसरों को बिना तकलीफ दिए, और इस्लाम का जो कंसेप्ट है, पारा नंबर 13, सूरा नंबर 12 और आयत नंबर 76, वो पढ़ ले कुरान शरीफ में, कि जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में, जिस देश में रहते हैं वहां के कायदे को पालन करना हमारा फर्ज है। अगर यहाँ पे इस चीज की मनाही है तो वो हमको बिल्कुल नहीं करनी। इससे अगर किसी को तकलीफ है तो वो काम हमको बिल्कुल नहीं करना है। तो जो यहाँ का कायदा है उसके हिसाब से समस्त मुस्लिम समाज काम करेगा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान, इन्होंने कानून के अनुसार कार्य करने की बात यहाँ कही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, न्यूज़ फर्स्ट, नागपुर।